आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान सूर्य देव के भगत सूरजमुख की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से अन्न धन की बरकत के साथ साथ भगवान सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होती है। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। एक नगर में सूरजमुख नाम का राजा राज्य करता था। राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह भगवान सूर्य देव का भगत था। वह बड़ा ही न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था। वह राज्य से प्राप्त होने वाले धन का एक हिस्सा अपनी माँ और पत्नी को देता था, जिससे वह परिवार का पालन पोषण कर सके, और बाकी धन वह प्रजा के कार्यों के लिए खर्च कर देता था। राजा की माँ व पत्नी राजा से अत्यधिक धन की मांग करती थी। वह कहती थी, आप राजा हो और बहुत से धन पर हमारा अधिकार है। उन दोनों को हमेशा धन की लालसा बनी रहती। वह ना तो कोई घर का कार्य करती और ना ही पूजा पाठ में उनका कोई ध्यान था। उनकी इन आदतों के कारण घर में भी कोई बरकत न थी। राजा सूरजमुख उन्हें बहुत समझाता, पर उन पर कोई प्रभाव न पड़ता। धीरे धीरे उनके खर्चे बढ़ते गए और एक समय ऐसा आ गया जब राजा द्वारा दिया गया धन उनके पास खत्म हो गया। एक दिन परेशान होकर दोनों सास बहू राजा सूरजमुख के पास दरबार में पहुंच गई। दरबान ने जाकर कहा, महाराज, आपकी माताश्री व रानी मालती आपसे मिलना चाहती हैं, परंतु उनकी हालत बहुत खराब है। राजा ने सोचा, आधा धन मैं इन्हें देता हूँ और आधा प्रजा के कार्यों पर खर्च करता हूँ, फिर भी इनकी ऐसी दशा कैसे हो गई। राजा ने उन्हें बुलाया। दरबार में पहुंचकर माँ ने कहा, बेटा, हमारा धन तो खत्म हो गया, ना हमारे पास खाना है ना कपड़ा। राजा ने कहा, आधा धन मैं आप लोगों को देता हूँ और आधा प्रजा को। प्रजा इतनी सुखी है और आप लोग दुखी, इसका क्या कारण है। तभी राजा ने देव प्रेरणा से उन दोनों को समझाने के लिए एक तरकीब सोची। राजा ने अपनी माँ और पत्नी को खेलने के लिए चौसर दी और कहा कि आप लोग कल से हर रोज 5 घरों में जाकर हर एक के साथ ये चौसर खेलना और फिर घर आकर घर का कार्य करना। अगले दिन बहू पहली पड़ोसन के पास गई और बोली, आओ मेरे साथ चौसर खेलो। वह बोली, रानी साहिबा, मुझे माफ करना, मुझे पानी लेने जाना है। आप तो राजा सूरजमुख की पत्नी हो, आपको क्या कमी है। हम अगर काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से। फिर वह दूसरी पड़ोसन के पास गई। उसने भी वही कहा, माफ करें, मुझे चूल्हा चौका करना है। तीसरी ने कहा, मुझे खेत पर काम के लिए जाना है। चौथी बोली, मुझे अभी पूजा पाठ करना है। 5वीं पड़ोसन ने कहा, मुझे बच्चों के लिए भोजन बनाना है, वे अन्य कार्य करने हैं। इस तरह वह सारा दिन इधर से उधर फिरती रही। कोई भी उसके साथ खेलने को तैयार नहीं हुआ। दिन ढल गया, वह घर आई। सास ने पूछा, बहू खेल आई क्या। बहू ने कहा, मेरे साथ खेलने का किसी को समय नहीं है, हर कोई अपना कार्य करने में व्यस्त है। तब सास बहू ने विचार किया कि क्यों ना हम भी सब की तरह
सुबह सुबह उठकर स्नान आदि कर पूजा पाठ व अपना काम किया करें। अगले दिन से दोनों सास बहू जल्दी उठ स्नान कर राजा की तरह पूजा पाठ करने लगी। सूर्य देव को जल अर्पित कर कथा कहानी कहने लगी। वे घर के अन्य कार्य करने लगी और देखते ही देखते अब उनके यहाँ हर कार्य में बरकत होने लगी। एक दिन वे दोनों फिर से दरबार में पहुंची और माँ ने अपने बेटे से कहा, पुत्र, हम तो अब बहुत सुखी हो गई हैं। तुम जो धन हमें देते हो अब उसमें बहुत बरकत होती है। तुमने हमारी आंखें खोल दी और सूर्य देव की कृपा से अब हमें अन्न धन की कोई कमी नहीं है। तब राजा सूरजमुख ने अपनी माँ व पत्नी से कहा, धन चाहे कितना भी हो, अगर हम आलस करेंगे तो वह घटेगा ही। घर का कार्य स्वयं करने से, पूजा पाठ करने से, दान धर्म करने से धन में तो बरकत होती ही है, साथ ही आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। हे सूर्यदेव, जैसी कृपा आपने उन सास बहू पर की वैसी सब पर करना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर अपनी कृपा करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।